हेलो स्टूडेंट्स। बडिंग और ग्राफ्टिंग पढ़ने से पहले आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं मैं, मूलवृंत एवं साकुर में संबंध। जब तक इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तब तक बडिंग और ग्राफ्टिंग को पढ़ना थोड़ा निरर्थक होगा। तो आओ जानते हैं मूलवृंत और साकुर होते क्या हैं और इनका आपस में क्या संबंध होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साकुर है और दूसरा जो आप फिगर सामने आ गया ये मूलवृंत है। और इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो बडिंग यूनियन या ग्राफ्ट यूनियन बनती है, जैसे कि इस पौधे में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं मूलवृंत क्या होता है। किसी भी मुकुलन हो यानी कि बडिंग हो या कलम बंधन हो जिसको ग्राफ्टिंग करते हैं, उसमें एक प्रकार का संयोजन होता है। जैसे पति और पत्नी में संयोजन होता है, ठीक उसी प्रकार से एक संयोजन होता है जिसमें जो मुकुलन या कलम बंध में जो जड़तंत्र का निर्माण करता है, पौधे का वह भाग या कलम संयोजन का वह भाग जो जड़तंत्र का निर्माण करे, वही क्या कहलाता है, मूलवृंत कहलाता है। तो मूलवृंत से राइजोस्फीयर का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो गुण मूलवृंत का होना चाहिए वो व्यापक भौगोलिक अनुकूलता होना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि पौधा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो है अनुकूलित हो जाए और चल जाए। अनुकूलता इसकी लिमिटेड एरिया में नहीं होकर के व्यापक होनी चाहिए। इसके अलावा ये जैविक और अजैविक व्याधियों के प्रति सहनशील हो या तो इनसे मुक्त हो। व्याधियाँ दो प्रकार की होती हैं, जैविक जिनका कारण कोई जीव हो, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या फफूंद है, उसके कारण अगर कोई भी व्याधि हो रही है, कोई भी रोग हो रहा है तो जैविक में आएगा। और अजैविक का मतलब जैसे तापमान के कारण, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण या फिर किसी न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी के कारण जो अगर व्याधि आ रही है तो उसे अजैविक व्याधियाँ कहेंगे। तो दो प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, तो ये रोगों के प्रति, कीटों के प्रति और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के प्रति जो क्या होने चाहिए, सहनशील होने चाहिए या फिर मुक्त होने चाहिए। इसके अलावा इनकी जो जड़ प्रणाली होनी चाहिए वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि ये लंबे समय तक जो है तीव्र वायु की गति को भी सहन करने की इसमें क्षमता हो, और जो हमारा साइन स्टॉक है उसका भार सहन करने की भी इनमें क्षमता होनी चाहिए। और सबसे जो मूल बात है कि इनकी जो प्रवर्धन है, इनका जो प्रोपेगेशन जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, प्रवर्धन वो विधि आसान होनी चाहिए, आसानी से प्रवर्धित हो जाए, चाहे बीजों द्वारा हो जाए या फिर कर्तन के द्वारा हो जाए, जिससे कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा इनका निर्माण किया जा सके। साथ साथ में अगर बौनापन है तो और अच्छी बात है, क्योंकि बौनापन अगर होगा तो सघन बागवानी के लिए उपयोगी साबित होंगे। और सघन बागवानी में आपको पता है कि प्रति क्षेत्र जो है अधिक उत्पादन हमें मिलता है। कली को धारण करने के लिए इनकी छाल थोड़ी मोटी हो, जिससे कि अगर कोई बड है तो उसे ये धारण कर सके। इसके अलावा जो है यथोचित रूप से जो है प्रतानों से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि अगर मूल वृंत के प्रतान बढ़ गए तो जो हमारे साइन की गुणवत्ता है या जो हमारे साइन स्टॉक की गुणवत्ता है वो हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर मूल वृंत से निकलने वाले प्रतान जल्दी से अपनी वृद्धि करने लगते हैं, तो इसलिए जो है इसमें जो है प्रतान मुक्त हो तो अच्छी बात है। अगर प्रतान आते हैं तो इसे समय रहते ही हमें काट देना चाहिए, जिससे कि अधिक बड़े ना हो पाएँ और ये साइन पे डोमिनेंट ना हो पाए। इसके अलावा जो है इनकी जीवन अवधि जो है लंबी होनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात है कि ये संकुर से सुसंगत होने चाहिए। इनकी संकुर से जो है यानी कि साइन से जो है बननी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो है मूल वृंत हैं जो संकुर से कंफर्टेबल नहीं होते हैं और आगे चलकर जो उनका यूनियन है, जो संयोजन है, वो टूट जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, ये एक रूट स्टॉक है जिससे जड़ तंत्र का निर्माण हुआ है, और ऊपर जो है एक साइन स्टॉक है जिससे प्ररोह तंत्र का निर्माण हुआ है। और जब ये दोनों संगत नहीं रहेंगे, जैसे आप दो लोगों में कभी भी लड़ाई होगी तो एक मध्यस्थ आ जाता है, तो कभी कभी जो है मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है, जिसको मध्यस्थ या इंटर स्टॉक के नाम से जानते हैं, मध्यस्थ वृंत भी से हम कहते हैं। तो इस फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब जानते हैं साकुर या साइन जो है क्या होता है। तो कोई भी मुकुलन या कलमबंध के संयोजन का वह भाग जो प्ररोह तंत्र का निर्माण करे, साकुर कहलाता है। इसमें भी व्यापक रूप से भौगोलिक अनुकूलता होनी चाहिए। ये भी जैविक और अजैविक व्याधियों के प्रति सहनशील या मुक्त होना चाहिए। इसकी जो प्रलोह प्रणाली है, प्रलोह मजबूत हो, और मजबूत होने के साथ साथ इसमें गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन होना चाहिए। कोई भी फल वृक्ष हो, कोई भी फूल का पौधा हो या कोई भी सब्जी हो, अगर उसमें उत्पादन ज़्यादा है और उसकी गुणवत्ता खराब है तो कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता है, यानी उपभोक्ता उसे पसंद नहीं करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब भी उत्पादन अगर ज़्यादा हो तो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए,
जिससे जो उपभोक्ता है उनको भी पसंद आना चाहिए। इससे हमें जो है बाजार का मूल्य अधिक मिलेगा। इसके अलावा इसकी लंबी जीवन अवधि होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी मूल वृंत से सुसंगता होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो है मूल वृंत की सुसंगता सांकुर से होनी चाहिए, वैसे ही सांकुर की जो सुसंगता है मूल वृंत से होनी चाहिए। तो मूल वृंत और सांकुर एक दूसरे पर जो है प्रभाव डालते हैं, और इस प्रभाव को जो है हम स्टोयानिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो व्यवसायिक महत्व की किस्म होनी चाहिए। सांकुर ऐसा होना चाहिए जो किस्म व्यावसायिक रूप से निर्यात की जाने वाली किस्म हो, अधिक मांग वाली किस्म होनी चाहिए। किसी भी मुकुलन या कलमबंद के समायोजन में जो हमने पहले बताया, कभी कभी क्या होता है सांकुर और मूल वृंत के बीच असंगतता आ जाती है, तो हम मध्यस्थ वृंत का उपयोग करते हैं। मध्यस्थ वृंत ऐसा होता है जिसकी सांकुर से भी बनती है और मूल वृंत से बनती है, और जो हमारी यूनियन है वो चल निकलती है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा मूल वृंत एवं का सांकुर पर क्या प्रभाव है। अब स्टोयानिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं। मूल वृंत का सांकुर पर और सांकुर का मूल वृंत पर जो प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है, स्टोयानिक इफेक्ट। पेपर में बहुत पूछा जाता है, और इस वाले जो आप ये वाला टॉपिक है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके नेट के एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। और क्योंकि समय की कमी के कारण इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, फिर भी जितनी भी चीज़ें हैं उसे ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो सांकुर के ओज और वृद्धि पर प्रभाव डालता है मूल वृंत। कैसे डालता है। रोम बागवान जो थे, वो सेब के जो मूल वृंत थे उनको जानकारी पहले से ही हो गई थी। रोम बागवान जो थे, यानी कि रोम के बागवान, यानी रोम में जो एप्पल ग्रोवर्स थे, उनको एक सेब का बौना मूल रूट स्टॉक था जिसका नाम था पैराडाइज, और उसका वो उपयोग किया करते थे। तो सेब के जैसे अति बौने मूल वृंत हैं M27 हो गया, इसी तरीके का सेब का बौना मूल वृंत जो है M9 हो गया। सेब के अर्ध बौने मूल वृंत जो हैं M7, M26 और M106 है। इसके अलावा सेब का अति ओज युक्त यानी विगरस रूट स्टॉक जो है M16 और M25 है, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। नींबू वर्गीय फल वृक्ष जो है फ्लाइंग ड्रैगन एक अत्यंत बौना मूल वृंत है, और किन्नो संतरे के लिए जो है ट्रायर सिट्रेंज बौना व सोह सरकार जो है विगरस मूल वृंत के अंतर्गत आता है। ऐसे ही महालेव मूल वृंत जो है वो चेरी का ये मूल वृंत है। इसमें जो है अगर हम आप इन जो जितने भी मूल वृंत हैं, चाहे सेब के हों या नींबू के हों या चेरी के हों, ये अगर बौने मूल वृंत हैं और जब इस पर कोई भी साइन लगाई जाती है, कोई भी सांकुर लगाया जाता है, तो वो भी बौना हो जाता है। तो इसी तरीके से महालेव मूल वृंत पर प्रत्यारोपित जिस चेरी की किस्म बौनी और मौजाड़ पे अगर इसे प्रत्यारोपित कर देंगे तो ओज युक्त होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि बौना मूल वृंत जो है साइन के बौनेपन के लिए जो है आवश्यक होता है। इसके अलावा सांकुर के पुष्पन व फलन पे भी प्रभाव होते हैं। जैसे सेब के कुछ बौने मूल वृंत हैं, M7 हो गया, M9 हो गया, M27 हो गया। इस पे जो है अगर हम किसी भी व्यावसायिक किस्म को प्रत्यारोपित करें तो इसमें फलन देखा गया है शीघ्र आ जाता है, जबकि बीजू पौधों में फलन देर से आता है। ऐसे क्वींस रूट स्टॉक किसका है, नाशपाती का है। अगर उस पर अगर हम किसी भी व्यवसायिक किस्म को प्रत्यारोपित करते हैं तो फलन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होती है। इसी प्रकार से ट्रायर सिट्रेंज पर जो अगर किन्नों को हम प्रत्यारोपित करते हैं तो नवंबर माह में ही किन्नों जो है परिपक्व हो जाता है, जबकि सोह सरकार पे जनवरी माह में परिपक्व होता है। तो इससे जो ये सिद्ध होता है कि जितने भी बौने किस्म के जो रूट स्टॉक हैं उनमें फलन क्रिया भी उतनी ही जल्दी आ जाती है, या कह सकते हैं कुछ विशेष प्रकार के रूट स्टॉक्स, सभी बौने नहीं। तो इस पे बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जलवायु का भी प्रभाव होता है, किस्म का भी प्रभाव होता है, फलों का भी जो विभिन्न प्रकार के हैं किस्म के अंदर जो म्यूटेशन हो जाता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अधिकतर जो मौने मूल वृंत होते हैं वो सांकुर की किशोरावस्था को कम कर देते हैं। यहाँ पर किशोरावस्था का मतलब यह है ऐसी अवस्था पौधे की जिसमें पुष्पन क्रिया नहीं होती हो, वो किशोरावस्था होती है। इस अवस्था को छोटा कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है फल वाले वृक्षों में कि उनकी किशोरावस्था लंबी होती है। और वहीं अगर ओज युक्त मूल वृंत पे इसे लगाएंगे तो इसकी किशोरावस्था बढ़ जाती है। अब संकुर के फल टिकाऊ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फ्रूट ड्रॉप ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ये भी जो है निर्भर करेगा कि मूल वृंत आपने कौन से लगाया है। जैसे अगर अत्यधिक बौना M27 या M7 से जो है प्रति इकाई आयतन में जो है ओज युक्त मूल वृंतों की अपेक्षा अधिक फल लगते हैं। किन्नू संतरे को अगर ट्रायर सिट्रेंज मूल वृंत पर प्रत्यारोपित करने पर जो है फल गिरने की समस्या जो है
वो कम हो जाती है। जैसे करना कट्टा है, सोह सरकार है, उसमें ज़्यादा गिरता है। इसके अलावा अगर देखा जाए संकुर फलोत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संकुर के फलोत्पादन पर रूट स्टॉक का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देखेंगे। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक संख्या होती है। जब भाई आप बौने जो हैं रूट स्टॉक लगाएंगे, मूलवृंत लगाएंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं लगेंगे किसी भी निश्चित भूभाग में। और निश्चित भूभाग में जब ज़्यादा नंबर ऑफ मूलवृंत लगेंगे तो अधिक संख्या हो जाएगी पौधों की और अधिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि जो ये मूलवृंत होते हैं, बौने किस्म के मूलवृंत होते हैं, उसमें उत्पादन क्रिया जल्दी शुरू हो जाती है। और अभी आपको हमने बताया था क्यों, क्योंकि ये किशोरावस्था को कम कर देते हैं। तो सेब के जैसे M927 मूलवृंत जो हैं वो उन पर प्रत्यारोपित जो किस्में 15 साल की आयु में ही सर्वाधिक उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कोई बीजू पौधे पे अगर हमने बीजू मूलवृंत पे अगर हमने जो है कोई भी संकुर लगा रखा है तो इससे जो है क्या होगा, ये संकुर जो है ज़्यादा समय में जो है अपनी पूर्ण जो है उपज प्राप्त करेगा। इसके अलावा संकुर के जो है फल के आकार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सेब के M27 हो, किन्नू के ट्रायर सिट्रेंज हो, या अमरूद के पूसा सृजन बौने मूलवृंतों, सांकुर के फल ओजयुक्त मूलवृंतों की अपेक्षा कुछ छोटे होते हैं। सांकुर देखो सही लिखा है मूलवृंतों पर सांकुर, सा में बड़े का डंडा और अंकुर, ये सही है शब्द है, कहीं कहीं पे एक मिस्टेक हो गया है तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो सेब के M27, किन्नू के ट्रायर सिट्रेंज और अमरूद के पूसा सृजन जो कैसे हैं, बौने मूलवृंत हैं, उन पे जो फल हैं वो ओज युक्त मूलवृंतों की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। क्यों छोटे रह जाते हैं, क्योंकि जो बौने मूलवृंत होते हैं उसमें फल ज़्यादा लगते हैं अपेक्षाकृत ओज युक्त मूलवृंतों से। जब फल ज़्यादा लगेंगे तो उनके साइज भी क्या हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं। ऐसे ही अगर जट्टी खट्टी मूलवृंत पर जो है संतरे के फल के आकार में फल क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। सांकुर के फलों की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है मूलवृंत का, तो सबसे पहला है कि जैसे बिही नाशपाती के लिए एक उत्तम मूलवृंत है, और बिही के अगर फल आप खाओगे तो कसैले लगेंगे, लेकिन जब इस पर नाशपाती प्रत्यारोपित की जाती है तो इसकी गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सेब के फल बौने मूलवृंतों पर अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं। वहीं किन्नू संतरे के फलों की मिठास जो है ट्रायर सिट्रेंज जो मूलवृंत है उस पर अन्य मूलवृंतों की अपेक्षा अच्छी होती है। ऐसे ही जब इलाहाबाद सफ़ेदा को जो है पूसा सृजन एक अमरूद का मूलवृंत है उस पर लगाया जाता है तो उसकी मिठास भी बढ़ जाती है और विटामिन सी भी बढ़ जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि मूलवृंत जो है वो सांकुर के फलों की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालता है। संकुर के फल के रंग पर भी यहाँ तक ये प्रभाव डालता है। जैसे ट्रायर सिट्रेंज पर किन्नू के फल गहरे संतरी रंग के चमकीले होते हैं और इनका छिलका भी क्या होता है, मुलायम होता है। और यही जब किन्नू जो है सोह सरकार पर लगा दिया जाता है तो एक कम चमकीले या खुरदुले छिलके वाले देखे गए हैं। साथ ही में सेब के बौने मूलवृंत पर फल चमकीले व आकर्षक लाल रंग के होते हैं। संकुर के फलों की परिपक्वता पर भी मूलवृंत जो है प्रभाव डालता है। क्या देखा गया, कैसे परिपक्वता होती है, तो प्रायः देखा गया है कि जो शीघ्र परिपक्व होने वाले मूलवृंत पर प्रत्यारोपित कर देने से सांकुर पर लगे फलों की परिपक्वता भी जल्दी हो जाती है। यानी अगर कोई ऐसा मूलवृंत है उसमें शीघ्र परिपक्वता आती है और उस पर किसी सांकुर को जो है लगा दिया गया है तो सांकुर में भी जो है फल परिपक्व शीघ्र होने लगते हैं। सेब की व्यवसायिक किस्मों को अगर बौने मूलवृंतों पर प्रत्यारोपित करने पर जो है हमें ओजयुक्त मूलवृंतों की अपेक्षा लगभग 2 सप्ताह पहले ही परिपक्व फल मिल जाते हैं। ऐसे ही किन्नू के फल जो है ट्रायर सिट्रेंज अगर मूलवृंत पर हम लगाते हैं तो नवंबर के अंत में आते हैं और जनवरी में आप जानते हैं सोह सरकार पे लगाने पे आते हैं। यानी कि जो मूलवृंत है वो सांकुर के फलों की परिपक्वता पर भी प्रभाव डालता है। इन 3 उदाहरणों से हम यह कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रभाव भी हैं, जैसे ट्रायर सिट्रेंज व ट्राइफोलिएट मूलवृंत पर अगर हम कोई भी किन्नू लगा रहे हैं तो क्योंकि ये दोनों जो हमारे मूलवृंत हैं वो ठंड के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील होते हैं, इसीलिए इनकी जो अनुशंसा है ठंडे प्रदेशों में की जाती है। ऐसे ही एक सेब का रोबस्टा 5 है और मेलिंग मार्टन सीरीज, तो मेलिंग मार्टन सीरीज जो है वो भी मूलवृंत ठंड के प्रति सहनशील है, लेकिन जहाँ अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पे रोबस्टा 5 का उपयोग किया जाता है। ऐसे नींबू वर्गीय फलों में रंगपुर लाइम एवं क्लियोपेट्रा जो मूलवृंत है वो मृदा की क्षारता के प्रति जो है सहनशील होता है। अतः जहाँ पे मृदा क्षारीय है जैसे कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे रंगपुर लाइम और क्लियोपेट्रा मूलवृंत को जो है लगाया जा सकता है एज ए रूट स्टॉक।
इसी तरीके से अंगूर के 2 रूट स्टॉक हैं जिनका नाम है डागरिज और साल्ट क्रिक। ये भी जो है क्षारीयता के प्रति सहनशील होते हैं और इन्हें भी जहाँ पे मृदा क्षारीय है वहाँ पे एज ए जो है मूलवृंत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए आलूचे का देखें तो मीरोवलन मूलवृंत है जिसका उपयोग जो है जहाँ पे ज़्यादा नमी रहती है उस मृदाओं में करें तो अच्छा रहता है। वैसे ही जट्टी खट्टी मूलवृंत का उपयोग जो है नींबू वर्गीय फलों में, विशेषकर पन्नों और मौसमी में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे अगर आप करोगे, जट्टी खट्टी के ऊपर लगाओगे तो ये उत्पादन अच्छा देता है। इसके अलावा महालेव चेरी का मूलवृंत है, वो शुष्क प्रदेशों में चेरी के उत्पादन के लिए अच्छा रहता है और इसकी वाटर यूज इफिशियंसी जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्षारीय मृदा में अगर आम को लगाना है तो कुरुकुरन मूलवृंत की सिफारिश की गई है। तो कुछ अन्य प्रभाव भी हैं, जैसे आड़ू का नीमागार्ड, अंगूर का डागरिज व साल्ट क्रिक एवं नींबू वर्गीय फलों में क्लियोपेट्रा मूलवृंत जो हैं ये नेमेटोड के प्रति जो हैं रेजिस्टेंस हैं या सूत्रकृमि के प्रति रोधी हैं। इसके अलावा नींबू वर्गीय फलों में जहाँ खट्टी नारंगी मूलवृंत टिस्टेजा विषाणु के लिए जो है सुग्राही सस्टेबल है, वहीं अगर जम्भीरी व क्लियोप्टेरा पे लगाओगे तो इसमें जो है टेरिस्टेजा वायरस नहीं लगता है। ऐसे ही नाशपाती का एक मूलवृंत है जिसका नाम है ओल्ड होम, वो उकठा रोग रोधी यानी बिल्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। रोजा इंडिका की किस्म ओडोराटा जो है वो चूर्णीय आसिता के प्रति सहिष्णु है। और आजकल जो रोजा इंडिका किस्म ओडोराटा है वो नॉर्दर्न इंडिया के लिए जो है कमर्शियल रूप से उपयोग में लाई जाती है। इसका विकास जो IARI पूसा के द्वारा किया गया है। अब अभी तक थे मूलवृंत के सांकुर पे प्रभाव, अब सांकुर भी मूलवृंत पर प्रभाव डालता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो सांकुर अगर आप मूलवृंत पे लगा रहे हो, अगर ओज युक्त सांकुर का प्रयोग करेंगे तो कम ओज युक्त सांकुर का प्रत्यारोपण करने पर वृद्धि जो है पौधे की या जो हमारा रूट स्टॉक होगी उसकी वृद्धि कम हो जाती है। सेब की रेड एस्ट्रेकेन किस्म को अगर बीजों मूलवृंत पर प्रत्यारोपित करने पर अच्छा मूल तंत्र विकसित हो जाता है। कोई दूसरी किस्म करोगे अगर बीजों मूलवृंत पे तो उसका मूल तंत्र जो होता है राइजोस्फीयर होता है वो उतना विकसित नहीं होता है जितना कि रेड एस्ट्रेकेन किस्म पर हो जाता है। इसके अलावा कुछ नींबू वर्गीय फल में जैसे जट्टी खट्टी के बीजू पौधों पर अगर हम यूरेका नींबू का प्रत्यारोपण करें तो कम तापमान पर क्षति कम होती है, जबकि खट्टी के पौधों पर विशेष प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। ऐसे ही सेब में नार्दन स्पाई है जो वुली एफिड रेजिस्टेंस है का अगर MM106 मूलवृंत पर प्रत्यारोपित कर रहे हैं तो मूलवृंत में प्रसुप्तावस्था जो है देरी से आती है, जिससे कभी कभी जो है ग्रोवर्स को नुकसान भी पहुंचता है, क्योंकि नार्दन स्पाई में जल्दी आ जाती है, MM106 में जो है देरी से आती है। इसी तरीके से सेब में किशोरावस्था को कम करने हेतु जो है क्रैब मूलवृंत व व्यावसायिक किस्मों के सांकुर के मध्य पैराडाइज मूल का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर अगर सबसे बड़ी समस्या जो है फलों में क्या है, किशोरावस्था जो है लंबी होती है। किशोरावस्था का आशय है ऐसी अवस्था जिसमें पुष्पन या फलन क्रिया नहीं होती है। अगर उसे कम करना है तो क्रैब एप्पल जो होता है इसका एक रूट स्टॉक है और उसको व्यावसायिक किस्म जो है जो भी गोल्डन डिलीशियस हो गई या रेड डिलीशियस हो गई उनके बीच जो है क्रैब मूलवृंत का उपयोग किया जाता है। तो क्रैब मूलवृंत और व्यावसायिक किस्मों के बीच जो है पैराडाइज मूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है आम में अनुपम मध्यस्थ मूल बल का प्रयोग जो है आम्रपाली में किया जाता है। तो आम्रपाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है अनुपम जो है मूलवृंत का उपयोग हम कर सकते हैं। आशा है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगला लेक्चर जो होगा वो बडिंग पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।